नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन ट्रैक विथ अजय चैनल पर। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 2025 की सबसे महत्वपूर्ण 50 जीके प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूसरा प्रश्न आइए देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1935 में, 1942 में, 1947 में, 1920 में? तो दोस्तों इसके सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य, गुप्त, कृष्ण, नंद? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मौर्य। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1919 में, 1857 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1885 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1921, 1935, 1940? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए इलाही किसने शुरू किया? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब? दोस्तों इसका कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1919 में, 1942 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1925। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 1929 में, 1935 में, 1942 में? तो दोस्तों इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा 1931 में। 1931 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? 1857 में, 1942 में, 1905 में, 1930 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1857 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गंगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान? इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राजस्थान। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है? 60%, 71%, 80%, 90%? ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। इसका ऑप्शन होगा बी 71%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, नासिक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महाबलेश्वर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? शिमला जल प्राप्त, दूधसागर जल प्राप्त, जोग जल प्राप्त,
हुगली जल प्राप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जोग जल प्राप्त, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, एवरेस्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, रक्स झील, मानसरोवर झील, पामीर पठार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर झील, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, अंडमान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कन्याकुमारी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी प्रमुख रूप से किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, महाबलेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई, चिरापुंजी, मुंबई, कोहिमा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चिरापुंजी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, माजुली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंडमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? दोस्तों इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक, शिलोंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गंगटोक, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार है? इसका भी कमेंट आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा 6। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, राधा कृष्ण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 3 साल, 5 साल, 6 साल, आजीवन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 6 साल, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों 2 है, 2,
ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? मौर्य शिलालेख, अशोक स्तंभ, गुप्त सिक्का, तक्षशिला शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, पटना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, लीवर, आग्नेयाशय, हृदय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी होगा लीवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? न्यूटन, वाटसन और क्रिक, आइंस्टाइन, मेंडलीव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? इसका कमेंट आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। 206 होती है, 206। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? रेखित, स्थिरीकृत, हृदय मांसपेशी, चिकनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हृदय मांसपेशी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। बृहस्पति, जुपिटर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? उद्योग, परिवहन, कृषि, शिक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2012, 2014, 2016, 2018। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2014। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रुपये का मुद्रक कौन करता है? वित्त मंत्रालय, एसबीआई, आरबीआई, नीति आयोग। तो दोस्तों आरबीआई करता है, आरबीआई करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2018, 1 अप्रैल 2019। तो दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने वाला पार्टी कौन था? कांग्रेस, बीजेपी, आप, सपा। तो दोस्तों बीजेपी था, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो, रोम, नई दिल्ली, पेरिस। तो दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 ने चांद पर कब सफल लैंडिंग की? 14 जुलाई 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को, 28 जुलाई 2023 को। तो दोस्तों चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया था, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला 5G नेटवर्क किसने लॉन्च किया था? वोडाफोन, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल। तो दोस्तों जियो ने किया था, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, शेर, बाघ, तेंदुआ। तो दोस्तों बाघ है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 जीके जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।